हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजू शर्मा। वेलकम टू एएस क्लासेस। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक, जो है 8th चैप्टर। उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे आइडेंटिटी से रिलेटेड और रेशियो से रिलेटेड। हम उनके एंगल्स की वैल्यूज़ देख चुके थे। अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं आज, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। इसको हमें प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन रहती है। तो ये क्वेश्चन आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा। हम इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। यहाँ पे हमें पता है कि जहाँ पे भी हमें tan थीटा और कोट थीटा गिवन हो तो हम उसे साइन बाय कोस और कोस बाय साइन में चेंज कर लेते हैं। तो tan थीटा को हमने चेंज कर लिया साइन बाय कोस में और कोट थीटा को हमने चेंज कर लिया कोस थीटा बाय साइन थीटा में। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन थीटा बाय कोस थीटा, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ पे भी हमारे पास प्लस और माइनस में है वहाँ पे हम इसको क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये जो साइन थीटा है ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा और कोस थीटा जो है वो हमारे पास नीचे आ जाएगा, है ना। ये तो आपको पता होगा, मतलब कि आप ये लगा सकते हैं कि साइन थीटा बाय कोस थीटा इंटू, इसको हम चेंज कर देते हैं साइन थीटा बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा और नीचे क्या हो जाएगा, कोस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। सेम यहाँ पे कोस थीटा इंटू कोस थीटा और साइन थीटा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये चीज़ देखिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा और ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। मतलब कि हमें जो है ये दोनों सेम लाने हैं। सेम क्यों लाने हैं, क्योंकि आगे ये हमारे पास एलसीएम में काम आएंगे और हो सकता है कि कहीं पे कट भी हो जाए जब ये दोनों सेम होंगे। लेकिन अगर दोनों अलग अलग होंगे तो ये दोनों कट नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हमें साइन चेंज करना है। देखिए साइन हमें प्लस का करना है और कोस हमें माइनस का करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि माइनस हम कॉमन ले लेंगे। माइनस हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बीच का साइन क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। अब ये देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये दोनों में सेम है तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। वन बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा, अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, साइन स्क्वेयर थीटा बाय कोस थीटा माइनस कोस स्क्वेयर थीटा बाय साइन थीटा। अब ये हमारे पास आ गया 1 बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब ये देखिए ये एक आइडेंटिटी बन गया हमारे पास, है ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है हमारे पास, ए माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे इस वो चेंज कर लेंगे। तो 1 बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा, अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी यानी कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब यहाँ पे देखिए दोनों सेम हो गए, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हम कट तभी कर सकते हैं जब वो मल्टीप्लिकेशन में हो। अगर वो मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, प्लस माइनस में है, तो हम उसे कट नहीं कर सकते। तो अब ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, तो हम इसको कट कर सकते हैं। ये दोनों कट हो गए। तो अब हमारे पास क्या बची है, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ये कौन सी आइडेंटिटी होती है कि इसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है। 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये आ गया हमारे पास। तो 1 बाय
अब हम साइन थीटा इंटू कोस थीटा को दोनों के डिवीज़न में कर सकते हैं ना, 1 के भी डिवाइड कर सकते हैं इससे, और साइन थीटा इंटू कोस थीटा के डिवीज़न में भी लिख सकते हैं। तो 1 बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा, दोनों सेम हो गए तो हम कट कर सकते हैं। तो 1 बाय साइन थीटा इंटू 1 बाय कोस थीटा अलग अलग से लिख सकते हैं ना हम इसको, प्लस 1 बाय साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास कोसिकेंट थीटा, और 1 बाय कोस थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा, प्लस 1। यही हमें प्रूव करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। अब एक बड़ा इजी सा क्वेश्चन है हमारे पास, ये आपकी एक्सरसाइज में भी गिवन है कि सेक ए प्लस टेन ए इंटू में 1 माइनस साइन ए। हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू है। तो हमें ये वैल्यूज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सेक ए इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 बाय कोस ए लिख सकते हैं, टेन ए को हम साइन ए बाय कोस ए लिख सकते हैं, और 1 माइनस साइन ए एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, तो 1 बाय कोस ए प्लस साइन ए बाय कोस ए का हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा कोस ए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। यहाँ पे मैंने ए का स्क्वेयर नहीं लिखा है क्योंकि 1 का स्क्वेयर 1 ही होता है, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक आइडेंटिटी थी साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए, इसे हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वेयर ए लिख सकते हैं ना, कोस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, कोस स्क्वेयर ए आ गई, तो कोस स्क्वेयर ए बाय कोस ए इज इक्वल टू कोस, एक कोस कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या बच गया, कोस ए बच गया। तो यानी कि ऑप्शन डी हमारे पास राइट हो गया, इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो वही सेम, जब भी हमारे पास ये इस तरीके से कोई इक्वेशन आती है 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स में, तो उसको सॉल्व करने का हमारे पास क्या तरीका होता है कि हम उसको रैशनलाइज कर लेंगे। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम, साइन को 1 बाय कोसिकेंट में चेंज कर सकते हैं ना, लेकिन उस तरीके से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो हम सिंपली इसको रैशनलाइज कर लेंगे। 1 प्लस साइन थीटा है तो इसका साइन चेंज करके हम क्या कर देंगे, ऊपर लिख देंगे और नीचे भी लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से ये कौन सा फॉर्मूला बन गया हमारे पास, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैंने 1 का स्क्वायर नहीं लिखा है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय, ये हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि कोस स्क्वायर ए क्या होता है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, इसको हम कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय कोस थीटा, मतलब कि दोनों का स्क्वायर है, देखिए इसका भी इसका भी, तो हम होल स्क्वायर ले सकते हैं ना, तो हमने पूरे का स्क्वायर ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा, हम अलग अलग कर लेंगे इसको, 1 बाय कोस थीटा को अलग कर लेंगे और साइन थीटा बाय कोस थीटा को अलग कर लेंगे। तो 1 बाय कोस थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के, और साइन थीटा बाय कोस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हम प्रूव कर चुके हैं। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कोस ए। अब देखिए आप इसको देखेंगे ना, जब स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको लगेगा ये क्या दे दिया, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
इसके लिए हम क्या करेंगे कि सेक को हम कोस में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें आंसर कोस में ही निकालना है ना, साइन या कोस में निकालना है। जब भी आपको ऐसे कोई क्वेश्चन दिए गए हो ना, तो आपको दूसरी साइड देख लेनी है कि दूसरी साइड में हमें किस में चेंज करना है, तो आप उसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में चेंज कीजिएगा। तो सेक को हम चेंज कर लेंगे 1/cos A में, सेक A बाय 1/cos A। आगे इनका एलसीएम ले लेते हैं, cos A प्लस 1/1/cos A। cos A से cos A कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बच जाएगा हमारे पास cos A प्लस 1। अब cos A प्लस 1 को हम ना रैशनलाइज कर सकते हैं, ना ही हमारे पास कोई और सॉल्यूशन है। बस हम इतना कर सकते हैं कि cos A को हम 1/sec चेंज कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन उससे हम साइन नहीं निकाल सकते ना, तो हम इसको यहाँ पे ही छोड़ देते हैं। फर्स्ट पार्ट को, लेफ्ट हैंड साइड को हम यहीं पे छोड़ देंगे, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे हमारी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर A बाय 1 माइनस कोस A हमें गिवन है। साइन स्क्वायर A को हम 1 माइनस कोस स्क्वायर A लिख सकते हैं, और 1 माइनस कोस A। अब ये 1 माइनस कोस स्क्वायर A, इसको हम ये भी तो मान सकते हैं ना, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यानी कि 1 माइनस कोस A 1 प्लस कोस A डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस A। तो 1 माइनस कोस A से 1 माइनस कोस A कैंसिल हो गया, हमारे पास बचेगा 1 प्लस कोस A। यही हमें प्रूव करना था। हम लेफ्ट हैंड साइड को ये प्रूव कर चुके थे, हमने राइट हैंड साइड को भी यही प्रूव कर दिया है। तो यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है वो हो चुका है प्रूव। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m और tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n, तो हमें प्रूव करना है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4√mn। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं यहाँ पे, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। m की वैल्यू हमारे पास ये है tan थीटा प्लस साइन थीटा, और n की वैल्यू हमारे पास है tan थीटा माइनस साइन थीटा। ये यहाँ पे माइनस का साइन है। तो हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। यानी कि a की वैल्यू हम ये लगा लेते हैं और b की वैल्यू ये लगा लेते हैं, तो a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। tan थीटा प्लस साइन थीटा प्लस tan थीटा माइनस साइन थीटा, सेम यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा प्लस साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे बाहर माइनस का साइन है, तो ये tan जो है वो माइनस का हो जाएगा, और साइन जो है वो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 2 tan थीटा बचेगा। और सेम यहाँ पे हमारे पास tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2 साइन थीटा। तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगी। अब हमारे पास नाउ सॉल्व m एंड n सेपरेटली फॉर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास यहाँ तक निकल गई है, इसके बाद हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है कि m जो है वो tan थीटा प्लस साइन थीटा है, तो यानी कि tan थीटा प्लस साइन थीटा को हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा बाय कोस थीटा प्लस साइन थीटा ये लिख सकते हैं। अब आगे इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, कोस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, साइन थीटा यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा अंदर बचेगा हमारे पास। तो ये साइन बाय कोस हमारे पास क्या हो जाएगा, tan थीटा 1 प्लस कोस थीटा। इसी तरीके से हम n को सॉल्व कर लेंगे। n हमारे पास क्या बचेगा, tan थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमारे पास n है, तो tan को हम चेंज कर लेंगे साइन थीटा बाय कोस थीटा में। आगे इसका एलसीएम ले लेते हैं, साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा बाय कोस थीटा। अब इसी तरीके से यहाँ से हमने साइन थीटा को कॉमन ले लिया,
और कोस थीटा को हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बच गया 1 माइनस कोस थीटा। तो साइन थीटा बाय कोस थीटा हमारे पास क्या हो गया टेन थीटा, और ये हो गया हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा जो हमारे पास अंदर बचा था। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी 4√mn। 4√m की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है टेन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। ये हमारे पास m की वैल्यू निकली है, और n की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है इंटू n। n की वैल्यू हमारे पास निकली है टेन थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। इज इक्वल टू 4, 10 का स्क्वायर हो गया ना यहाँ पे 10 और 10, तो यानी कि 10 स्क्वायर थीटा, और a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हम इसको लिख सकते हैं। तो 4√10 स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा आ गया है। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा दोनों का, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। और ये हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रूव की थी। यहाँ पे देखिए 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारे पास m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर ये थी ना, और राइट हैंड साइड हमने क्या निकाली है 4√mn हमने किसके इक्वल निकाला है 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हम प्रूव कर चुके हैं। तो इक्वेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है हमारे पास, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, इसे हमें प्रूव करना है टेन थीटा के इक्वल। तो इसमें हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा 2 साइन क्यूब थीटा, मतलब कि हमने क्या किया यहाँ से साइन को कॉमन ले लिया। तो साइन को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से जब हम नीचे से कोस थीटा को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दी है। कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे साइन थीटा 1 माइनस 2 को इन दोनों से सेपरेटली मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा साइन थीटा, अब अगर हम 2 में से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 बचेगा। तो हम क्या लिख देंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, और नीचे वाला हम सेम लिख देंगे कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास दोनों। तो ये क्या बच गया हमारे पास साइन थीटा बाय कोस थीटा, और साइन थीटा बाय कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। और यही हमें प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास टेन थीटा निकल गया और राइट हैंड साइड हमारे पास टेन थीटा गिवन थी। तो इक्वेशन हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ 2 साइन थीटा माइनस 4 कोस थीटा इज इक्वल टू 0, तो हमें फाइंड करना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय सेक थीटा। हमारे पास गिवन क्या है 2 साइन थीटा माइनस 4 कोस थीटा इज इक्वल टू 0। तो 2 साइन थीटा, इस 4 कोस थीटा को हम उधर लेके जा सकते हैं, 4 कोस थीटा उधर जाके प्लस का हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 को हमने 2 से कट कर लिया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 2 कोस थीटा। तो इस कोस को हम इधर लेके आ सकते हैं, साइन थीटा बाय कोस थीटा इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास निकल गया। तो यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू 2। टेन थीटा को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं
हम परपेंडिकुलर बाय बेस के इक्वल लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना tan थीटा, तो परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू 2/1 आ गया हमारे पास। तो यानी कि परपेंडिकुलर हमने कितना निकाल लिया यहाँ पे 2 के। मैथमेटिक्स में मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पे p का मतलब 2 नहीं है, हम यहाँ पे हमेशा k मल्टीप्लाई में करेंगे या कोई भी हम वेरिएबल मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। तो यानी कि हम 2k लिख सकते हैं इसको, और b जो है वो हमारे पास k आ गया। तो h स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास पाइथागोरस के अकॉर्डिंग p स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। p हमारे पास गिवन है 2, हमने अभी भी निकाला है, और b जो है हमें निकालना है, और h जो है वो हमारे पास b जो है वो हमारे पास k निकालना है हमने। तो 2k यानी क्या हो जाएगा 4k स्क्वेयर, और ये k 1k स्क्वेयर, 4 और 1 कितना हो गया 5k स्क्वेयर। तो यानी कि h की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई √5k स्क्वेयर √5k। ठीक है, यहाँ से हमारे पास तीनों वैल्यूज़ निकल गई है, p की भी, b की भी और h की भी। तो अब हम इसको पुट कर लेते हैं, जो हमारे पास ऊपर ये इक्वेशन गिवन है ना tan स्क्वेयर थीटा प्लस 1/sec थीटा, तो इसमें पुट कर लेंगे हम 2 स्क्वेयर प्लस 1/√5k/k। हमने कैसे पुट की इसमें, देखिए tan की वैल्यू क्या थी हमारे पास, tan थीटा हमने 2 निकाला था है ना, तो tan थीटा हमारे पास 2 निकल गया प्लस 1, और sec थीटा क्या होता है हमारे पास, और sec थीटा हमारे पास क्या होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो हाइपोटेन्यूज हमने निकाल ली है और बेस भी हमने निकाल ली है। तो यहाँ पे हमें सिंपली यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है ओनली। तो 2 स्क्वेयर हमारे पास हो गया 5 प्लस 1, और ये हो जाएगा हमारे पास √5, k से k हमारा कैंसिल हो गया, तो 5/√5 हमारे पास आ गया है। तो 5/√5 को हम रेशनलाइज कर लेते हैं, √5/√5 ये आ जाएगा हमारे पास 5/√5, और √5 को जब हम वो करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, और 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया √5। तो यहाँ तक हमारी 8th चैप्टर की जितनी भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थी वो हम क्लियर कर चुके हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कल से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के वाइज चैप्टर स्टार्ट करेंगे पूरा एक्सरसाइज वाइज, मतलब कि 8.1, 8.2 और 8.3 इस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए AS क्लासेस से और पढ़ते रहिए, और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।